सबसे पहले हम लोग और HPLC के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे है आपका फिल्ट्रेशन की हम लोग मिथेनॉल फिल्टर कर रहे हैं, क्योंकि HPLC को आपको मिथेनॉल फिल्टर और डीगैस करने के बाद ही आपको यूज़ करना है। ओके, तो विल स्टार्ट आवर फिल्ट्रेशन। ओके, अप्रोक्सीमेटली 200 ml विल टेक। इसमें थोड़ा पानी क्या हुआ था, आपका फिल्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम 1.5 लीटर का आपका 0 लीटर का वॉल्यूम। 0 लीटर का जो कैपेसिटी देता है मोस्टली 1 लीटर, 2 लीटर और 1.5 लीटर। इसमें जो अन्य डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं, 10 ग्लास। दिस इज द लिमिट ऑफ your 0 लीटर। Now change from this one. Applicable volume of 10 मिनट 10 ml के 1000 ml के लिए हम लोग 10 मिनट रखते हैं। ये होगा आपका फिल्ट्रेशन। Then stop the pump. First remove the rubber tube. Rubber tube means release the vacuum. Okay. उसके बाद हम उसको डीगैस करने लगते हैं, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 200 ml, सो विल टेक 3 मिनट। देन स्टार्ट। और SOP हम लोग सबसे पहले पंप और डिटेक्टर ऑन करते हैं, ठीक है। लाइट लाइन ऑन द डिटेक्टर, देन ऑन पंप। दिस वन इज रिजर्वायर, डिटेक्टर, पंप एंड रिकॉर्डर। स्टार्ट पंप एंड डिटेक्टर। ओके, इस बार पूर्ण है ना, क्लियर होना है। नहीं तो क्लियर नहीं होगा। start pump and detection. Apply the solvent to 0. What? This one is reservoir. This is the detector, pump, injector, then
column. Okay. Reservoir to pump to column to detector. आपका फ्लोइंग में चल सकता है. उसके बाद हम लोग ये स्टॉप करते हैं. ठीक है, ये हो गया डी गैस. ओके, पहले हम लोग ये जो फिल्टर है वो आपके बॉटल में डालते हैं, जैसे यहाँ पे मिथेनॉल और वॉशिंग पर्पस के लिए. ठीक है, अभी ये जो सिस्टम है आइसोपेडिक सिस्टम है, सो आपका रिजर्वर ऑलवेज 100% रहेगा. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पर्जिंग. पर्जिंग मीन्स टू रिमूव द एयर बबल फ्रॉम दिस ट्यूब. ठीक है, सो पर्जिंग पर्पज हम लोग ये जो नाव है ये हम लोग उसको लेफ्ट साइड में करते हैं, मीन्स ओपन करते हैं. ठीक है, इन आइसोपेडिक सिस्टम हम लोग पंप ऑफ रखते हैं व्हेन यू आर पर्जिंग. ठीक है, आपको देखना है कि ये ट्यूब में बबल नहीं है. इट्स नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इट्स डिपेंड अपॉन दिस ट्यूब. इफ दिस ट्यूब इज बबल पिन, देन वी क्लोज योर पर्जिंग वॉल्व. ठीक है, सेकंड में इज यू आल्सो यूज दिस बटन. इन दिस बटन 3 ml per minute pump will be moved, fastly moving, and our purging will be fast. This button will use when you have a gradient pump. Okay, why this is used? For fast Because in gradient system we have a number of reservoir. Okay, ये हो गया आपका पर्जिंग. देन उसके बाद हमको पंप ऑन करना है. सो हम लोग ये जो अपना जो HPLC है, हमारा HPLC है यंगलिन. ओके, और ये मॉडल नंबर है. और हमारा ये सिस्टम आइसोपेडिक है, लेकिन एक मॉडिफाई पंप है. हम लोग इसको ग्रेडियंट कर सकते हैं. जैसे ये आपका है ग्रेडियंट सिस्टम. ये आपका है ग्रेडियंट सिस्टम. दिस इज द डिटेक्टर, पंप, और आपका है मिक्सर. यहाँ पे रहता है रिजर्वर, मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल या कॉटन, बाइनरी, टर्सनरी और कॉटनरी. ठीक है, यहाँ पे अगर ये हम लोग अटैच कर देते हैं वैक्यूम डिगैसर एंड मिक्सर और कॉलम ओवन, तो ये सिस्टम भी आपका ग्रेड हो जाएगा. प्रीवियस ऐसा सिस्टम नहीं था कि जो मॉडिफाई हो सके, इसलिए हमने मॉडिफाई सिस्टम किया हुआ है. फिलहाल हम लोग के पास आइसोपेडिक सिस्टम है. ठीक है, इसलिए हम लोग कोई भी जो सॉल्वेंट करेंगे 100% मिक्स करेंगे, मतलब एक ही बॉटल में रखेंगे और उसका यूज़ करेंगे. ठीक है, सिंगल रिजर्वर. दिस इज द ग्रेडियंट सिस्टम. ओके, दिस इज द ओवन, दिस इज द ओवन का कंट्रोल, ये इंजेक्टर. यहाँ पे कॉलम ये ओवन में रहेगा. ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर अप्लाई करना है तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. Then this is the vacuum mixer and degasser, like this one. Okay, this is the separately figure of pump, then detector and software oven. ठीक है, तो हम लोग अभी HPLC स्टार्ट करते हैं. जैसे हम लोगों ने सिर्फ फिल्टर किया, सोनिकेट किया और अप्लाई किया आपके रिजर्वर. ठीक है, ग्रेडियंट सिस्टम में मैनुअली मिक्स करने की जरूरत नहीं है. in gradient system there is a number of reservoir, means 2, 3 or 4. When you using combination, means methanol water, then you will apply only ratio in your computer system, so automatically they will manage ratio. Okay, but in isopetic system you can manage it. Example, just like 80-20, you can take in measuring cylinder 80 methanol and 20 water, filter it, degas it, then apply to reservoir.
in gradient system you can use this A, B, C, D. Here put value 80, here put value 20. Means one bottle is methanol, another bottle is means reservoir. 2, 3 or 4 reservoirs. So here is methanol, then second one is suppose water. Okay. So pump will be take 80% methanol and 20% water. If you take 1 ml volume, give 1 ml volume from pump, then 0.8 methanol and 0.8 water. He circuit and just like here methanol, here water comes from here, and mixing in the outlet you have mix it. मतलब pump will mix. We have not mix it. Means automatically they will manage the flow rate, manage the ratio, not a flow rate. Means 1 ml रहेगा तो 0.8 ml methanol और 0.2 ml water, ये pump सेट करेगा. ओके. और ये आइसोपैड सिस्टम आपको करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, उससे 1 मेजरिंग सिलेंडर में 80, 20 जो भी रहेगा, सिर्फ यहाँ आपको सिर्फ विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आपको देना है रेशो जो भी है. ठीक है. सो विल स्टार्ट और सॉफ्टवेयर. ठीक है. यहाँ का जो HPLC है हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, मीन्स रिमोट मोड और मैनुअल मोड. मैनुअल मोड से आपको डिटेक्टर में वेवलेंथ देना है, हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं. पंप में आपको फ्लो रेट देना है या पंप ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे भी हम लोग दे सकते हैं. आइसोपैटिक इंटर मीन्स मैनुअल. ओके. तो हम लोग करते हैं रिमोट मोड में करते हैं. ठीक है. इसका एडवांटेज ये रहता है जब आपको वॉशिंग की जरूरत